हाय दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि परसों इलेक्शन है 6 तारीख को, फर्स्ट फेज का। तो इसके लिए आप लोग वोट अपना बर्बाद करने जा रहे हो या आप एक नेता को चुनने जा रहे हो जो आपका भविष्य तय करेंगे। तो मैं आपके लिए मैं जो जल्दी जल्दी से 2 पॉइंट बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। पहली बात है, मैं शिक्षा पे बात करूँगा कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में घूम जाओ, एक तो पहले समय पर परीक्षा नहीं होती। समय पर जो समय है, 3 साल का बीए है तो 3 साल में कंप्लीट नहीं होगा। 2 साल का एमए है, 2 साल में वो कंप्लीट नहीं होगा। तो पहले तो 5-6 साल भी लगते थे, लेकिन अब इधर कुछ दिनों से देख रहा हूँ, कुछ सालों से देख रहा हूँ कि थोड़ा-सा समय पे कुछ-कुछ यूनिवर्सिटी में हो जा रहा है, लेकिन बाकी में स्थिति कमोबेश वही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसमें एक और प्रॉब्लम है कि जैसे परीक्षा होता है, सेमेस्टर 2 सेमेस्टर होता है। तो क्या होता है कि इससे आपको पता भी नहीं होगा कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। जैसे जस्ट 1 हफ़्ता पहले नोटिस निकाला जाएगा कि आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरे, तुरंत 15 दिन में एग्ज़ाम दे करके, डेट दे करके एग्ज़ाम ले लिया जाएगा आपका। उसके बाद फिर पता नहीं, सेकंड सेमेस्टर जस्ट 1 महीना के बाद ले लिया जाएगा। यानी 1 साल पूरा होने वाला, जहाँ हो रहा है 3 साल में कंप्लीट, वहाँ की बात बता रहा हूँ। 1 साल कंप्लीट होने वाला है, पता चला कि लास्ट 2 महीना में दोनों एग्ज़ाम हो गया ख़त्म। विद्यार्थी क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, उससे कुछ लेना-देना नहीं। प्रोफ़ेसर एक तो बहुत कम है, प्रोफ़ेसर हैं भी तो उनको नॉलेज नहीं है और वो पढ़ा भी बिल्कुल नहीं रहे हैं। जो थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं, बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, 5 मिनट कुछ ना कुछ हो गया, बात खत्म है। क्लास तो बिल्कुल होती ही नहीं है। तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ होगा तो आप लोग तो हमेशा इस चीज़ को मुद्दा तो नहीं बनाओगे। आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ दूसरा चीज़ ढूंढोगे। अब मैं उसमें बोलूँगा नहीं, जाति धर्म के नाम पे आप लोग जाओगे, क्योंकि शिक्षा आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो कि आगे बेस बनेगा। और बिहार हमेशा से शिक्षकों का देश रहा है, शिक्षितों का देश रहा है। जैसे आप भगवान बुद्ध को देख लीजिए, प्रबुद्ध थे वो, तो सब कुछ का देश रहा है। आप इस पे ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात, मैं स्वास्थ्य को लेकर के जाऊँगा। आप पूरा बिहार घूम जाओ, किसी भी आप हॉस्पिटल चले जाओ, छोटा-छोटा, बड़ा से बड़ा सरकारी हॉस्पिटल, उसमें मूलभूत आवश्यकताएँ नहीं है। हॉस्पिटल का हालत ख़राब है, मुश्किल से किसी में भी आईसीयू है, कुछ भी नहीं है सुविधा, एकदम गंदगी इतनी खतरनाक। आप किसी बड़े नेता के शहर चले जाओ, उस शहर के हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ भी यही आपको स्थिति मिलेगी। और हर जगह यही आलम है। बहुत लोग, जनता त्रस्त है, वहाँ जा रहा है, बेचारा गरीब आदमी के पास खाने के लिए रुपया नहीं है, बीमार पड़ गया, 10-15 हज़ार का खर्च आएगा, उसके लिए कोई रुपया नहीं है, कोई सुविधा नहीं है जो कि फ्री में उनको होता। दवाई, अगर मान के चलिए 500 का भी, 1000 का, 2000 का दवाई हुआ, दवाई वहाँ पे तो मिलेगा नहीं आपको। दवाई थोड़ा थोड़ा बहुत मिल भी जाता है, 1-2 मिल जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ें आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। बाहर आप जानते हैं कंपनी वालों का कितना महंगा आता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी विषय है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर से आप वही जाति धर्म के नाम पे वोट दीजिएगा तो फिर वही 5 साल वही हालत होगा। तब थोड़ा बदलाव लाइए, आप जिसको भी वोट दीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी पर्टिकुलर पार्टी को, लेकिन बदलाव लाइए आप।